हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज हम विषय विज्ञान करेंगे। कार्यपाठ 39, तिथि आएगी 7 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है क्लास 6 के लिए। यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे अपने क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर का नाम। तो आज का जो टॉपिक है वो सजीव है, वो उनका परिवेश। सजीव जैसे जानवर लोग जो होते हैं, बोल नहीं सकते पर अपना कार्य करते हैं। तो क्या भोजन सभी के लिए आवश्यकता है? तो भोजन जो है वो आवश्यकता है सबके लिए। अगर भोजन नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर में कमजोरी महसूस होगी और हम ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, ज़्यादा दिनों तक। तो भोजन से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। तो यही सब सजीवों में भी बताया गया है। सजीव को उनके अंदर होने वाली अन्य जैव प्रकम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जो सजीव लोग हैं उनको उनमें जैव प्रकम है, तो जैव प्रकम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जिसके लिए भोजन बहुत जरूरी है। भोजन वृद्धि में सहायता करता है। जो भोजन है वो किस में सहायता करता है? वृद्धि में। इस प्रकार पौधे जो हैं वो भी वृद्धि के लिए अपना भोजन किसके द्वारा करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अब ये जो प्रकाश संश्लेषण किससे प्रकाश प्राप्त होता है पौधों को? जो सूर्य से जो प्रकाश निकलती है, तो वो पौधे जो हैं वो उसी से अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो सजीव हैं जैसे जानवर, उनको जैव प्रकम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वैसे पौधे जो हैं वो अपना भोजन किससे करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो अब हम आओ अभ्यास करें, ये भी पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए जीव भोजन में क्या खाते हैं लिखना है। ये क्या है? बिल्ली। तो बिल्ली जो है वो भोजन में क्या क्या खाती है? दूध भी पी सकती है, चूहा खाती है। तो चींटी जो है वो क्या करती है? चीनी खाती है, रोटी खाती है। और जो हिरन है वो घास। तो आपको चित्र बनाने की ज़रूरत है नहीं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं बिल्ली। बिल्ली जो है वो दूध पीती है और क्या है? चूहा खाती है। और ऐसे ही आपको यहाँ पे लिखना है चींटी, फिर आपको ये लिख देना है यहाँ पे हिरन लिख के घास लिख देना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर चित्र बना सकते हैं, तो चित्र भी बना लेना। अब हम पढ़ेंगे दूसरा। क्या सभी जीव अपने जैसे को जन्म देते हैं? तो जो सभी जीव हैं वो अपने जैसे को जन्म देते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। सभी जीव अपने जैसे को जन्म देते हैं। हाँ, सभी जीव अपने जैसे को जन्म देते हैं। प्रजनन करने की प्रक्रिया पौधे और जंतु में अलग अलग होती है। जंतुओं में कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं और कुछ जंतु अंडे देते हैं। तो कुछ जानवर जो हैं वो शिशु को जन्म देते हैं, जैसे कि मानव हो गए और कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया। और जो अंडे देते हैं वो कौन कौन हो गए? चिड़िया अंडे देती है, मेंढक अंडे देता है, मुर्गी अंडे देती है। कुछ पौधे बीज द्वारा प्रजनन करते हैं और कुछ पौधे बीज के अलावा अन्य भागों द्वारा नए पौधे उत्पन्न करते हैं। तो पौधे में क्या होता है? पौधे में होता है जो बीज बीज जो बोए जाते हैं उससे क्या निकलता है? पौधे उत्पन्न होते हैं। और उसके अलावा अन्य भाग नए पौधे उत्पन्न करते हैं। तो जैसे कि आलू। आलू जो है, आलू में अगर हम आलू को गाड़ देंगे तो उसमें से क्या होगा? पौधे उत्पन्न होंगे। तो आलू जो है वो तो बीज तो हुआ नहीं ना। तो यही इसमें समझाया गया है। अब प्रश्न कर लेते हैं। अंडे देने वाले शिशु को जन्म देने वाले तीन तीन जीवों के नाम लिखिए। अंडे और शिशु। तो अंडे देने वाले तीन नाम लिख दिए मैंने, चिड़िया, बंदर और मुर्गी। तो ये कौन है? तीन तीन नाम हो गए आपके। और जो शिशु को जन्म देते हैं वो मानव, कुत्ता और गाय। तो आप ऐसे लिख देना। अब क्या सजीव में भी वृद्धि होती है? सभी सजीव में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है। वृद्धि के रूप में सजीव के आकार में बदलाव आता है। तो ये क्या है? देखो, यहाँ से पहले गाड़ा गया तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जड़ निकलने लगी, फिर क्या है? फूल टहनी निकली, फिर यहाँ पे दो पत्ती ऐसे निकल गई, फिर यहाँ पे जड़ भी जो है वो क्या है? वृद्धि कर रही है। फिर ऐसे ऐसे आपका पौधा उगता गया। और क्वेश्चन क्या पूछा है? किन्हीं 5 चीज़ों के नाम लिखिए जिनमें वृद्धि नहीं होती। तो कुर्सी है जो वृद्धि नहीं करता, पत्थर है वो भी नहीं करता, पेन है वो भी नहीं, अलमारी है वो भी नहीं। तो आपको ये 5 नाम लिख देने हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 नाम लिख दिए। तो एक आप नाम वो लिख देना यहाँ पे। क्या लिख दोगे? एक आप अपने मन से भी लिख सकते हो, जो वृद्धि नहीं करते।
तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हम जितना हो सके हमें वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।